डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब समझ लो वापस से ध्यान से कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। आप मुझे वापस मेरी मेन स्क्रीन पर ले आओ, आरोही जी। अब जैसे अल्ट्रा वायरस समझा, वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी समझ लेते हैं। यदि हम लोग बात करें यहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो आपको पता है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है। यार मान लीजिए, रुको भाई, अरे यार ऐसे कैसे हो गया। यार मान लीजिए ये कंपनी का मेमोरेंडम है, मान लीजिए ये कंपनी का मेमोरेंडम है, और इसके ऊपर देखो दिस इज योर क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, उसके बाद इधर क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 6, ये पूरे के पूरे क्लॉज लिखे हुए। इसके ऊपर सारे के सारे क्लॉजेस मेंशन्ड है, ऑल क्लॉजेस विच इज मेंशन्ड ऑन दिस मेमोरेंडम। आपको पता है यार यहां पर ना कंपनी के मेमोरेंडम में क्लॉज लिखा हुआ था, क्या क्लॉज लिखा हुआ था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बोरो ₹50 CR, 50 CR बोरो कर सकते, 50 करोड़ रुपए बोरो कर सकते हैं फ्रॉम पब्लिक, ऐसा लिखा हुआ था। 50 करोड़ रुपए बोरो कर सकते हैं, ठीक है, 50 करोड़ रुपए बोरो कर सकते हैं। आपको पता है कंपनी ने क्या किया, इस मेमोरेंडम में जो पॉइंट लिखा हुआ था उसमें ऑल्ट्रेशन कर दिया, और उस 50 करोड़ को कर दिया 40 करोड़, उस 50 करोड़ को इसने कर दिया 40 करोड़। और आपको पता है जैसे ही इस मेमोरेंडम में उसने ऑल्ट्रेशन किया, जैसे इस मेमोरेंडम में उसने मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करके उसने क्या किया पता है, आरओसी को भी इन्फॉर्म किया, उसने पता है क्या किया, अपने सारे मेंबर्स को भी इन्फॉर्म किया। कंपनी ने पता है क्या किया, जो भी अपने स्टेक होल्डर थे उन सारे स्टेक होल्डर को भी इन्फॉर्म कर दिया, और सबको इन्फॉर्म करके बोला कि बोले साहब सुनो, पहले हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ था 50 करोड़, अब हमारे इस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है 40 करोड़। मतलब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना बोरो कर सकता है, केवल और केवल 40 करोड़ ही बोरो कर सकता है। और आपको पता है अब कंपनी ने अपने इस ऑल्ट्रेशन को पब्लिकली वेबसाइट पे भी मेंशन कर दिया। अब यार से फॉर एग्जांपल एक कोई बैंक का मैनेजर, और जो बैंक का मैनेजर था वो बैंक का मैनेजर जो है ना, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बहकावे में आ जाता है, और वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बहकावे में आके वो उनको बोलता है मालिक 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 सुनो ना, बोले एक काम करते, हम आपकी कंपनी को इस बार 50 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे। क्यों 50 करोड़ का लोन दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ना आपकी कंपनी का एक मेमोरेंडम है, उस मेमोरेंडम में आज भी कितना लिखा हुआ है, 50 करोड़ लिखा हुआ है। बोले हम आपको पूरे पूरे 50 करोड़ का लोन दे देंगे, नॉट टू वरी एट ऑल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड भाई, आपको पता है जब कंपनी अपने मेमोरेंडम में चेंजेस कर चुकी थी और उस चेंजेस को सब जगह कम्युनिकेट कर चुकी थी, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर, नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर कि बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, प्लीज यार लेटेस्ट वाला डॉक्यूमेंट्स देख लो। कंपनी ने यहां पर जब चेंजेस किया था ना, तो इस चेंजेस को हर एक जगह कम्युनिकेट कर दिया था, इस चेंजेस को ना हर एक जगह कम्युनिकेट कर दिया था। और जब कंपनी ने इसको हर एक जगह कम्युनिकेट किया था ना, तो यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के साथ उस ट्रांजेक्शन में एंटर्ड होने से पहले उस पर्टिकुलर पर्सन की, कि यार वो यहां पे ध्यान से देख ले। यदि कंपनी ने मेंशन कर भी दिया उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि साहब आप यहां पर 50 करोड़ रुपए बोरो कर लो, ये तो आपकी पावर है, तो भाई दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। यहां पर आउटसाइडर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पर आउटसाइडर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड नाउ हियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विथ आउटसाइडर, और यहां पर प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, कंपनी को, बिकॉज कंपनी ने कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड, और नोटिस का मतलब होता है नोटिस, कंपनी ने वहां पर डीम्ड नोटिस दे दिया था। और जब कंपनी ने यहां पर डीम्ड नोटिस दे दिया था, तो यहां पर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर कि यार पहले कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर्ड होने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से इंस्पेक्ट कर ले, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक कर ले, क्या किसी भी तरीके से कोई गलती तो नहीं कर रहा है, वो अपनी गलतियों को भी एक बार यहां पर आइडेंटिफाई करे, उसी के बाद वो कंपनी के साथ किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर होवे। तो यहां पर ये जो डॉक्ट्रिन आया था
इस डॉक्ट्रिन को क्या नाम दिया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक बार फटाफट से हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इसमें क्या लिखा हुआ है, फटाफट से देखेंगे यहां पर। और देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जहां पर बताया गया है राइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ ऑल, फिर उसके बाद यहां पर इन्होंने बताया है एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, मेक रिकॉर्ड और गॉट कॉपीज और गेट कॉपीज। ड्यूटी ऑफ द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट इज इन द कंफर्मिटी विद द प्रोविजन। ठीक है, और यहां पर इन्होंने क्या बोला है? पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंटेंट। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स उसने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बट हम लोग तो ये अजम्पशन ले लेंगे कि मालिक वो कंपनी के साथ किसी ट्रांजेक्शन में एंटर्ड हो रहा है तो उसको सारी की सारी बातों के बारे में नॉलेज थी। एंड आगे इफ कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स अगेंस्ट द कंपनी। यहाँ पर वो कंपनी के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई भी राइट एक्वायर नहीं कर सकता है। काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा? तो देखो भाई, यदि कंपनी के लिए वो 40 करोड़ रुपए भी सही होंगे या 40 करोड़ रुपए कंपनी को मिले होंगे और वो सही जगह पे यूज हुए होंगे तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर कंपनी 40 करोड़ रुपए दे देगी। लेकिन यदि मान लीजिए कंपनी को 50 करोड़ रुपए बोरो करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली और कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स ने मिलकर आपस में बैंकॉक में जाके किटी पार्टी कर ली, बैंकॉक में जाके नारियल पानी पी लिया, बैंकॉक में जाके अलग अलग तरीके के फ्रूट्स खा लिए और पूरे 50 करोड़ रुपए उड़ा दिए, तो भाई वहां पर कंपनी किसी भी तरीके से 40 करोड़ रुपए के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, यदि कंपनी के बेटरमेंट के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया है, कंपनी की जरूरतों के लिए पैसा खर्च किया है, तो यहां पर ये माना जाएगा कि ओके ठीक है, चलेगा, इट्स ओके फाइन, यहां पर वो 40 करोड़ रुपए रिटर्न कर सकती है। बोले ठीक है मालिक। तो नाउ दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भी यहां पर प्रोटेक्शन किसको मिला है? कंपनी को। यहां पर अल्ट्रा वायरस में लिख लो ना, अल्ट्रा वायरस में प्रोटेक्शन मेंबर, किसको प्रोटेक्शन मिलेगा मालिक? यहां पर मेंबर। किसको प्रोटेक्शन मिलेगा? यहां पर मेंबर को प्रोटेक्शन मिलेगा। किसको प्रोटेक्शन मिलेगा? मेंबर को प्रोटेक्शन। ओके